बीकानेर में राजा गंगादास जी का नाम सुना है क्या? गंगा सिंह। दोपहर का समय था। गंगा सिंह दोपहर में जरा आराम करते थे। बीकानेर में एक है तो घटना विस्तार पूर्ण रहस्यमय प्रेममय घटना है। आपके बीकानेर में कैसी कैसी हस्तियां हो गई। 1927 बीकानेर में राजा गंगा सिंह महल में तालाब था, स्विमिंग पूल था। उसमें यार की मौज नाम के संत आकर छलांग मारी। वो जो झोंका खा रहे थे चौकीदार, उन्होंने देखा कि राजा तो नहाए नहीं अभी, रानी साहबा कभी कभी नहाती है, उसके सिवा कोई जाता नहीं, ये कौन नहा रहा है? अरे तुम कौन हो? बोले यार की मौज। कहाँ से आए? बोले यार की मौज। यार मानो वो परमात्मा, परमात्मा का गहरा सुमरन था उनका। क्या कर रहे हो? बोले यार की मौज। अरे बाहर निकलो, अभी तुम्हारी खाल उतार देंगे। बोले यार की मौज। वो कभी कभी अपने भक्तों के बीच गुनगुनाते थे, जब यार की मर्जी हुई तो सर जोड़कर बैठे, घर बार छुड़वाया तो वही छोड़कर बैठे, नौकरी छुड़ा दी तो वह भी छोड़कर बैठे, आए थे यार को पाए, पाए का दीदार करने को, यार की मौज गजब की मस्ती, अब यार ही हो गए और यार की मौज में। अंग्रेज शासन में वे सिक्योरिटी विभाग के बड़े अधिकारी ऑफिसर थे। अंग्रेज परिवार के, राजवी परिवार की कोई महिला ने, बीकानेर में कोई संत रहते थे, उनके दर्शन की इच्छा की तो ये सिक्योरिटी ऑफिसर के बहाने गए। बाई ने तो संत को प्रणाम किया, दर्शन किया, लेकिन इस ऑफिसर ने संत को दर्शन करते करते अपने हृदय में ही संत के दर्शन को और विचारों को बिठा दिया। 1927 की बात। वो लेडी को तो वो फिर वापस छोड़ के आए ऑफिसर। बाद में चुपचाप महाराज के पास आया कि बाबा, हम तो कहाँ ही अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं और कहाँ आप भगवान के साथ एकाकार हो रहे हो। अंग्रेजी पढ़ाई ने हम लोगों की मति गति कुंठित कर दी है बाबा। अब मुझे ये गुलामी करना नहीं चाहता हूं, मैं आपकी शरण आना चाहता हूं। बाबा ने कहा पक्की बात है? बोले पक्की बात है। बाबा भी चाहते थे कि अंग्रेजी पढ़ाई हमारे में गुलामी के संस्कार भरती है। बालक जन्मता है माँ के दूध से, जैसे उसके शरीर में माँ के संस्कार पड़ते हैं, ऐसी मातृभाषा उसके लिए सहज है। लेकिन अंग्रेजी मातृभाषा नहीं है। अंग्रेजी पढ़ने में हमारे बच्चों का बल, बुद्धि, उम्र, आयु उसी में थक जाते। मातृभाषा की सहजता नहीं रहती, स्वाभाविकता नहीं रहती, और दीनताहीनता मैकालेन की पद्धति घुस जाती है। उस पद्धति से बचने के लिए अंग्रेजी पढ़ाई के गुलामी में न पढ़कर जापानियों के जीवन को देखो। जापानी अपनी मातृभाषा में ही कितने आगे बढ़ गए। रशिया अपनी मातृभाषा से कितना आगे बढ़ चुका था। जरूरी नहीं कि अंग्रेजी भाषा के शब्द घुसेड़ देना। कई लोग आते हैं, मैं कई तुलसी के पत्ते सुबह सुबह 5-7 तुलसी के पत्ते चबा के पीने से पेट की तकलीफें ठीक हो जाएगी, तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। बोले वाटर से पीना है? मैं क्या, वाटर से कभी फायदा नहीं होगा, पानी से ही पीना। अब 2 पैसे का छोरा, चपरासी लेवल का, बोले सुबह वाटर से लेना। मैं क्या, नहीं वाटर से नहीं लेना, पानी से लेना। वाटर से लेगा तो फायदा नहीं होगा। अब वाटर से लेना ये शब्द शुद्ध भी नहीं है।
मैं आया था बट आप मिले नहीं। अरे क्या नालायकी कर रहे हो, बट घुसेड़ने की जरूरत क्या थी? मैं आपके घर आया था बट आप मिले नहीं। आई वॉन्ट मीट, मैं तुमसे मिलना चाहता था। आई वॉन्ट मीट विथ यू, ये शब्द पूरा जमा नहीं तो आधा गुजराती, आधा हिंदी, आधा अंग्रेजी। इतनी गुलामी से भर गई है मानसिकता कि 60-62 वर्ष हो गए आजादी को, लेकिन अभी भी मानसिक गुलामी मौजूद है अंग्रेजी पर। और विदेश में छोरा छोरी जाते तो अखबार में छपवाते कि फलाने का सपूत, फलाने की सुपुत्री विदेश गमन के लिए आज रवाना हुई। जहां न व्रत है, न नियम है, न उपवास है, न माँ बाप का आदर है, खाओ पियो चटोरे और पिशाच की नाई घूमो, उधर जाते हैं बेटा बेटी तो छाती फुलाते कि हमारे भाई विदेश में गए, हमारा बेटा विदेश में। हिंदुस्तान में कोई साधु संत आते तो आप उनका सत्कार करते, बाप जी राम सुखदास जी महाराज है, आसाराम महाराज है, कोई संत आते तो उसको दर्शन करते, प्रणाम करते। लेकिन अपना छोरा छोरी संत बनने जाते तो सिर कूटते कि अरे छोरा चला गया बाबा जी बनने, छोरी चली गई महिला आश्रम में, छोरा चला गया बाबा जी बनने के, अरे 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 मैं तो मर गया, अरे मैं तो हो गया। किसी का छोरा बापू बनता है तो उसका तो दर्शन करते, और अपना छोरा छोरी बापू बनने जाते हैं तो छाती कूटते। ये अंग्रेजी पढ़ाई का दुर्भाग्य, स्वार्थता का। तो ये महाराज बनने वाले 1927 में अधिकारी आते और बीकानेर में रहने वाले आत्मरामी संत को कहते हैं कि बाबा मैं अब आपकी शरण हूं। बाबा ने कहा अच्छा जाओ, पत्नी से, माँ से, बाप से भिक्षा मांग के ले आओ, इससे तुम्हारे वैराग्य का भी पता चलेगा, इरादा भी महकम है। माँ बाप ने कहा तो एक बेटा कमाने वाला तू साधु बन जाएगा तो हमारा क्या होगा? अरे माँ मैं नहीं जन्मा था तो तुम्हारा कौन था? अगर मैं जन्म नहीं लेता तो तुम्हारा कौन होता? ये तो मोह है। तो पिता को कहा कि मैं अगर जन्म नहीं लेता तो आपका कौन? माता अगर मैं नहीं जन्मता अथवा मैं मर जाता अथवा घर जमाई हो जाता या विदेशी मूर्खों के चक्कर में विदेश में चला जाता तो तुम्हारा कौन? तुम तो खुशी मनाओ मैं संत की शरण जा रहा हूं। आपका कुटुंबी संत की शरण जाएगा, संत बनेगा तो ऐसे ही 21 पीढ़ी तर जाएगी। आप तो मुझे आशीर्वाद देकर विदाई दो। पत्नी बोली मारो काई वेगो, अरे थारो काई वेगो, थारो जगतपति है, थारो भलो वेगो। पत्नी ने, माँ ने, पिता ने भिक्षा दी, आ गए महाराज के पास। नाम क्या पड़ा उस ऑफिसर का? अरे तो यार की मौज में रहा कर। संत का वचन, जीवन भर उस महापुरुष ने अपना नाम क्या है बताया ही नहीं। बस जब भी कोई बात करे कौन हो, क्या खाओगे, बोले यार की मौज, क्या पियोगे, बोले यार की मौज, क्या करते, बोले यार की मौज। बीकानेर में एक जगह पर तालाब के पास टेकरा था, उस टेकरे में खड्डा खोद के बैठे रहे 12 साल तक। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम 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 शिवा ओम 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 दाता ओम ओम। जय हो। आनंद ले रहा है, रग रग पवित्र हो रही, तबियत भी चौखी ले रही। तुम्हारे कान में किसका नाम पड़ रहा है मुझे पता है, तुमको भी पता है, और उस प्यारे प्रभु को भी, अंतर्यामी को। ओम हरि ओम 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 रामा ओम 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 रामा ओम 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 शिवा
डूबते जाओ। अब बाहर से नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं, हृदय बोलने लगेगा और ओम स्वरूप ईश्वर में डूबने जा रहे। हृदय को डूबने जाने दो, डूबता जा भगवत रस में। मधुर शांति, भगवान में विश्रांति। बीकानेर में 12-12 साल हृदय पूर्वक ओमकार की मधुर में शांति में गुंजन में यार की मौज यारमय हो गए थे। वही भूमि, वही बीकानेर की धरती जहाँ राम सुखदास जी ने राम नाम का शंखनाद किया था। कपिल मुनि की करुणा कृपा बरसी थी। यार की मौज ने मौज दिला दी गंगा सिंह के अंतःकरण में। कई उदंड लोग यार की मौज को सताते थे। कुछ जहरी दवा मिलाकर भोजन बना के ले आए। बाबा यार की मौज ने यार के लिए भेजा है, यार खाएंगे। बाबा खा गए। जहरी दवा ने पित्त प्रकोप कर दिया। पंच भौतिक शरीर पर दवा की तो असर हुई, उपचार करते गए, लेकिन बाबा जी को पित्त की तकलीफ सताती रही। वैद्य ने कहा बाबा जी को मौसमी का रस भर पेट दो, ठीक हो जाएंगे। लेकिन बीकानेर में मौसमी मिले नहीं, सीजन नहीं। आसपास गांव में तो क्या मिले, बीकानेर में नहीं मिले, वो गांव में कहां मिले। भक्त उदास बैठे थे। बाबा ने कहा क्यों मायूस हूं? बोले बाबा पूरा बीकानेर छान मारा, रिश्तेदारों के यहां से भी पूछवाया, अपने गांव में भी, मौसमी का एक दाना नहीं मिलता। वैद्य ने कहा मौसमी अगर मिल जाए तो बाबा ठीक हो जाएंगे। मौसमी यार, यार की मौज। जाओ, कमरे में मौसमी पड़ी है। देखा तो मौसमी का ढेर पड़ा है। मौसमी को का रस निकाला, बाबा को पिला, 1 गिलास 2 गिलास। बाबा से पूछा कि बाबा पूरे बीकानेर में नहीं थी, कमरे में मौसमी कहाँ है? अले बोले यार ने बना दी। यार दुनिया बना देता है तो मौसमी बना दी यार ने। सब यार ही तो है, खिलाने वाला यार, खाने वाला यार, देने वाला यार, दिलाने वाला है, सब यार ही यार है। यार की मौज। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसी ऊंचाई को पहुंचे थे ये बाबा। 1927 में तो संत बने, 1939 तक यहाँ रहे। गंगा सिंह उनका ध्यान ख्याल रखवाते थे। लेकिन जो सारी सृष्टि का ख्याल रखते हैं उस ईश्वर से एकाकार होने वाले महापुरुष को क्या कमी? कहीं भी सुख सुविधा में रुके नहीं और असुख और असुविधा में दुखी नहीं हुए। दुखी होना बेवकूफी है, सुखी होना बेवकूफी है। सुख दुख में सम रहना महापुरुषों और भक्तों की पूंजी है। जरा बात में दुखी हो गए, जरा बात में सुखी हो गए तो तुम्हारे में और कुत्ते में क्या फर्क? कुत्ता भी जलेबी देख के पूंछ हिलाता है, डंडा देख के पूंछ दबा देता है। सुख भी स्वप्ना, दुख भी स्वप्ना, उसको जानने वाला चैतन्य ओम स्वरूप परमात्मा आनंद दाता अपना